70 दिन में 2,27,000 नौजवानों को नियुक्ति दी जाती है। बाबा साहब नहीं होते तो रणविजय साहू भी एमएलए नहीं होता। अब इनके पास मुद्दा नहीं है, अब राम भगवान पर इनको भरोसा है, लेकिन वो कहते हैं कि राम सिर्फ मेरा है। अब प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ के राम भगवान अंदर में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो अद्भुत है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। इसी क्रम में हम बात करते हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, क्या कहिए? देखिए, तो निश्चित रूप से आज देश का जो माहौल है, आज मुद्दा क्या है? इस देश के मुद्दा रोजगार, नौजवानों को कैसे हम रोजगार दें, और इसको अगर बिहार में किसी व्यक्ति ने सिद्ध करने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हमें गर्व है कि हम उस बिहार के निवासी हैं जहां 70 दिन में 2,27,000 नौजवानों को नियुक्ति दी जाती है। आज बिहार की चर्चा तो पूरे देश स्तर पर हो रही है। तो निश्चित रूप से राम तो कण कण में है, राम हमारे हृदय में है, हम सबके बीच हैं, और सृष्टि का निर्माण ही हम सब तमाम लोग मानते हैं इन बातों को। लेकिन जिस प्रकार से इसका ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, आज पहले भी राम की पूजा होती थी और भाजपा की सरकार 2024 के बाद नहीं होगी, उसके बाद भी राम का पूजा होना है। तो कहीं ना कहीं इसका रूप रंग राजनीति का देने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बिहार और देश की जनता, यह देश तो ऋषि मुनियों का देश रहा है, देवी देवताओं का पूजा होता है, महिलाएं की पूजा की जाती है, जहां सीता दुर्गा में इतना आस्था है। तो हम समझते हैं कि ऐसे लोग जिस प्रकार का ध्रुवीकरण, जिस प्रकार का नफरत फैलाना चाहते हैं, 2024 के इलेक्शन में ऐसे लोगों को मंसूबे पर पानी फिरेगा और सत्य की विजय होगी। यानी जो धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा संविधान में बाबा साहब ने क्या लिखा था, आज बाबा साहब नहीं होते तो रणविजय साहू भी एमएलए नहीं होता। हमारा इस बिहार का और देश का ढांचा जो बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें गर्व है कि जिस संविधान की पूजा हम करते हैं उस संविधान को तोड़ना चाहते हैं लोग, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं लोग, और जनता सब कुछ देखती है। ऐसे लोगों को 2024 के चुनाव में जनता बेरोजगार करने वाली है। फिर भी जनता इतनी भारी संख्या में, सर पूरे देश में दिवाली मनाई गई, देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी दिवाली मनाई गई थी। देखिए, मुद्दा वो नहीं है। आज दीपावली हम सब मनाते हैं, होली मनाते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, रमजान करते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस देश का है कैसे हम प्रगति करेंगे। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया, जहां सब 500 बेड उस सुदूर गांव देहात से, जहां से मैं चुन के आता हूं, वहां के मरीज पीएमसीएच आते थे, ट्रेन से आते थे, बस से आते थे, प्राइवेट गाड़ी करके आते थे। अब कितनी उनको राहत मिलेगा। तो हमें लगता है कि इंसान को सकारात्मक सोचना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, और आप तमाम मीडिया वाले से अनुरोध होगा कि ऐसी चीज़ों को प्रमुखता से दिखाना चाहिए। सब श्री राम जानकी हॉस्पिटल की बात की, तो श्री राम जानकी हॉस्पिटल का नाम ये राम मंदिर के बाद आप लोगों ने सोचा था एक दिन पहले, या फिर? मैडम, आपको मालूम होगा कि यह मेडिकल कॉलेज पिछले 5 वर्षों से निर्माण हो रहा है। जमीन अधिग्रहण, सरकार की जो बजट है, व्यवस्था है, लगभग 850 करोड़ की लागत से बना है। तो राम के नाम पर ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। अब इनके पास मुद्दा नहीं है, अब राम भगवान पर इनको भरोसा है, इसके अलावा काम पर भरोसा नहीं है। अगर काम पर भरोसा था तो काम न गिनाते, वो बताते ना कितना नौकरियां हमने केंद्र सरकार में दी, रेल में इतना दी, सेल में इतना दी, भेल में इतना दी, टेलीकॉम में इतना दिया। तो ऐसी चर्चा तो नहीं करते हैं, सिर्फ राम का नाम लेके। और राम में हमारा भी आस्था, राम मेरे भी हैं, राम सिर्फ उनका नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि राम सिर्फ मेरा है। बहस इस बात पर होनी चाहिए, धरती पर जो तमाम लोग हैं उन सब का राम है, और राम का बंटवारा करना चाह रहे हैं और उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाना चाह रहे हैं। अब बताइए, उस राम को भी ठगने का ये लोग काम कर रहे हैं, जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम। अब प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ के राम भगवान अंदर में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो अद्भुत है ये। जनता सब कुछ देखती है, और ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है। सर एक सवाल और, आज सुबह सुबह अचानक राज्यपाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी गए, तो ये कयास लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से
उठ गया है इनका दिल और अब वो राज्यपाल से मिलकर कुछ बड़ा करने वाले। देखिए, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक कुशल शासक हैं। पिछले 18 वर्षों से हम उनकी बात करना चाहते हैं। केंद्र में रेल मंत्री के रूप में, सड़क मंत्री के रूप में, परिवहन मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में बिहार में 18 साल का लंबा संसदीय जीवन रहा है। तो हम समझते हैं विभिन्न संसदीय प्रणाली के लिए एक औपचारिक भेंट है, राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात है, इसमें कहीं कोई घबराहट। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।